प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये सेशन। और न्यू जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप लोग का है ये कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला। ठीक है, बड़े अध्ययन के बाद ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज मिली हुई है। और डीजे सर चैनल पर देखिए डिस्टेंस यहाँ पर आप लोग को दिखा हुआ दिख रहा है डीजे सर चैनल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। जो आपके एनसीईआरटी न्यू रिड्यूस सिलेबस है उसके बेस पर ये इन प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा और इन प्रश्नों को छोड़कर आपको नहीं जाना एग्जाम में। देखिए पहला प्रश्न क्या है, पंचशील की घोषणा कब की गई। देखिए पंचशील की बात करें अगर मोबिलाइजेशन तो 50 साल पहले 29 अप्रैल 1954 को क्या हुआ, हस्ताक्षर हुआ था। चीन के तिब्बत क्षेत्र और भारत के बीच व्यापार और आपसी संबंधों को लेकर जो है ये समझौता किया गया था। तीन चीन का जो अक्साई क्षेत्र है तिब्बत की बात होती है और भारत के बीच व्यापार और उनके आपसी संबंधों को मधुर बनाने के लिए जो है इस समझौते की बात की गई थी। इस समझौते देखिए इस समझौते के प्रस्तावना में देखा है तो 5 सिद्धांत थे जो शामिल किए गए थे, जो अगले 5 साल तक की भारत की विदेश नीति के ऋण रहे। ठीक है, तो भारत के विदेश नीति की ऋण में इन महत्वपूर्ण रूप से इन लोगों ने अपनी भूमिका निभाई। देखिए दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न समझ लीजिए कि सिविक्स के किसी न किसी सेट में ये प्रश्न हमेशा आता है और बहुत ही पॉपुलर है, हाईलाइटेड प्रश्न है। सार्क संगठन की स्थापना कब हुई थी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सार्क संगठन की स्थापना कब हुई थी। देखिए सार्क की स्थापना के बारे में हम लोग बात करें तो 8 दिसंबर 1985 को। सार्क की स्थापना कब हुई, 8 दिसंबर 1985 को। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। कहाँ हुआ था, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। इसका सचिवालय जो है डिस्टेंस नेपाल की राजधानी काठमांडू बनाया गया है। ठीक है, देखिए सार्क जो है दक्षिण एशिया के जो महत्वपूर्ण देश हैं उनको मिलाकर एक संगठन बनाया गया है। ठीक है ना, और 8 दिसंबर 1985 को जो है बांग्लादेश की राजधानी ढाका में जो है इसका स्थापना किया गया और इसका जो सचिवालय बनाया गया वो नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। सार्क जो है अपने सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है और आपस में जोड़कर उनके सांस्कृतिक और सामाजिक विरासत की भी रक्षा करता है। बढ़ते इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में कड़ी में हम लोग अगले प्रश्न की ओर, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी। देखिए यूरोपीय संघ की अगर हम लोग बात करें तो इसमें मुख्यतः कितने देशों को शामिल किया गया था, 27 देशों को। कितने देशों को, 27 देशों को शामिल किया गया। और इसकी जो स्थापना की गई थी 1 नवंबर 1993 को। कब, 1 नवंबर 1993 को मास्ट्रिच में हुआ था। कब, मास्ट्रिच के नीदरलैंड में हुआ था। तो नीदरलैंड का जो जगह है मास्ट्रिच, वहीं पर इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1993 को, ताकि यूरोपीय संघ जो है वो मजबूत बन सके और यूनिटी के साथ वो मिलकर आगे बढ़ सके और कोई भी जो बाहरी जो हस्तक्षेप है या बाहरी जो उन्हें कोई डिस्टरबेंस ना कर सके। चलिए सतत विकास से आप क्या समझते हैं, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, हर बार का पूछा जाने वाला। सतत विकास देखिए वह विकास है जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है। देखिए कहने का मतलब क्या है कि आप वर्तमान का विकास कीजिए लेकिन भविष्य को ध्यान में रखते हुए। वर्तमान का कोई ऐसा विकास मत कीजिए जिसके वजह से क्या हो कि आपका भविष्य खराब हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो इन चीजों को ध्यान रखते हुए जो विकास होता है उसी को हम लोग कहते हैं सतत विकास। जैसे रोडों को आज बनाने के लिए हम लोग पेड़ों को काट रहे हैं, तो यदि आप पेड़ों को काट रहे हैं तो एक तरफ पेड़ों को लगाइए भी। ठीक है, ताकि भविष्य में ऑक्सीजन का डिस्टर्बेंस न हो। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात है। अर्थात क्या है इसमें जो शामिल किया गया बात, भविष्य की जरूरतों को ध्यान रखते हुए वर्तमान का विकास करना जो होता है मुख्य रूप से इसी को हम लोग कहते हैं सतत विकास कहते हैं। क्या कहते हैं, सतत विकास। बस विशाल से रुके रहिए थोड़ा सा। नेक्स्ट प्रश्न में जब हम लोग बढ़ते हैं, देखिए ताड़ी विरोधी आंदोलन क्या था तथा इसका उदय कब हुआ। देखिए ताड़ी विरोधी आंदोलन की बात हो रही है तो शराब के विरोध में यह आंदोलन किया गया था और जाहिर सी बात है ताड़ी और शराब से सबसे ज्यादा जो प्रताड़ित होता है वो होती है महिला वर्ग। ठीक है, तो ताड़ी विरोधी आंदोलन जो किया गया था वो महिलाओं के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, महिलाओं के द्वारा। और 1990 के शुरुआती समय में देखा जाए तो महिलाओं के लिए प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम चलाया गया था। क्या चलाया गया था, प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम। मतलब उनके अंदर भी जो इन सभी चीजों के प्रति जागरूकता का भाव उत्पन्न किया जा रहा था। ठीक है ना, तो प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम चलाया गया था जो इसके तहत उनको जागरूक किया गया और महिलाओं ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लिया। और कार्यक्रम की कक्षाओं महिलाएं घर के पुरुषों द्वारा देसी शराब और ताड़ी
आदि पीने की शिकायतें करती थी, जो एक बड़े व्यापक रूप में आंदोलन का रूप ले लिया इसने, और जिसे हम लोग ताड़ी विरोधी आंदोलन कहते हैं। ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके साथ साथ ये किसी और का भी उद्धार कर दे चैनल। और जो है से अपने जबरदस्त तरीके से अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। और याद रखिएगा, यही रात अंतिम, यही रात भारी, सीजन बहुत जबरदस्त चल रहा है स्टूडेंट्स, बहुत ही नजदीक है आपका एग्जाम, और जबरदस्त तरीके से तैयारी करके जाइए आप लोग अपने एग्जामिनेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।